नमस्कार, स्वागत है आपका जनता जंक्शन के स्पेशल सेगमेंट व्हाट्स ट्रेंडिंग में। और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज व्हाट्स ट्रेंडिंग में हम जानेंगे कि बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन की शादी से जुड़ी क्या खबरें आ रही है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की तस्वीर को आतंकवादियों के बारे में लिखे गए आर्टिकल के साथ क्यों छापा गया। उसके बाद बात करेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त अन्ना हजारे से क्यों मिले। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सुशांत का लिखा जो पत्र शेयर किया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि आज कृषि कानूनों का विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान लोहड़ी कैसे मना रहे हैं। और अंत में बात करेंगे कि आज ट्विटर पर कौन सा हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। शुरुआत करते हैं बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन की शादी की खबर से। आपको बता दें कि वर्ष 2018 में वरुण धवन ने अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड नताशा दलाल के साथ अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल कर दिया था। यह भी बताया जा रहा है कि 2019 से ही दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। वरुण धवन से जब भी शादी को लेकर सवाल किए जाते थे, वो मुद्दे को बड़े प्यार से टाल देते थे। मगर कुछ ही दिनों पहले वो मीडिया के सामने ये कहते नजर आए कि अगर सब कुछ ठीक रहता है तो वो इसी साल जल्द से जल्द शादी कर लेंगे। और अब ये बात सामने आई है कि वो जनवरी महीने के अंत तक ही शादी कर सकते हैं। शादी पिछले साल ही हो जाती, मगर कोरोना की वजह से टल गई। अब अलीबाग में दोनों की शादी के लिए 5 स्टार होटल बुक कर लिया गया है और शादी में महज 200 लोग रहेंगे। अब आ जाते हैं हमारी अगली ट्रेंडिंग खबर पर कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की तस्वीर जैश ए मोहब्बत के बारे में लिखे गए आर्टिकल के साथ कैसे छप गई। 11 जनवरी को माता पिता बनने के बाद सोशल मीडिया पर दोनों को बधाई देते हुए पोस्ट भरे हुए थे और उसी में एक अटपटी तस्वीर शेयर होने लगी। तस्वीर एक प्रतिष्ठित अखबार में आर्टिकल की है जिसमें जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों की गिरफ्तारी की खबर के साथ विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की तस्वीर प्रिंट कर दी गई है। इस तस्वीर को शेयर करके लोग इंडियन मीडिया पर निशाना साधने में लग गए हैं और उन्हें लापरवाही का जवाब देने के लिए कह रहे हैं। बाद में यह बात साफ कर दी गई कि ई पेपर में यह गलती नहीं हुई है, मगर प्रिंटिंग के दौरान गलती हो गई। हालांकि इस पर अभी तक विराट कोहली या अनुष्का शर्मा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब आपको बताते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय मांग रहे उनके दोस्त अन्ना हजारे के पास क्यों पहुंचे। सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे अब 7 महीने हो चुके हैं। उस मामले में कार्रवाई जिस तरीके से शुरू हुई थी, एक बार के लिए लगने लगा था कि इस बार शायद न्याय हो ही जाएगा, मगर इन्वेस्टिगेशन कब शांत पड़ गई ये समझ ही नहीं आया। अब सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त गणेश हिवरकर ने कल अन्ना हजारे से मुलाकात की है और उनसे जांच को ठीक तरीके से कराने की मांग भी की है। इतना ही नहीं, गणेश ने अपने ट्वीट पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा है कि वो पिछले 3 महीने से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलने की कोशिशें कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ट्वीट में एक पत्र भी शेयर किया है जिसमें 3 मांगे लिखी हुई है। पत्र मराठी में लिखा है, लेकिन हम आपको इसका अनुवाद सुना देते हैं। इसमें लिखा है कि मेरा इतना कहना है कि मेरी 3 विनती है जिसे आप ठीक समझे उसमें मदद की जाए। पहली, मीडिया में रोज 30 मिनट सुशांत के केस से जुड़ी खबरें दिखाई जाए। दूसरी, आरएसएस जैसी संस्थाएं हमारी मदद करें। तीसरी, भारत सरकार और सीबीआई को एक पत्र लिखा जाए ताकि वो केस पर ध्यान दें। इससे हम आ जाते हैं सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सुशांत का जो पत्र शेयर किया है उस पर। इस पत्र में सुशांत सिंह राजपूत ने अपने 30 साल के जीवन में सीखी गई बातों को लेकर लिखा है। पत्र में लिखा है, मुझे लगता है कि मैंने जिंदगी के 30 साल खर्च कर दिए। पहले 30 साल कुछ बनने की कोशिश में मैं हर चीज में अच्छा बनना चाहता था। मैं टेनिस, स्कूल और ग्रेड्स में अच्छा बनना चाहता था और मैंने हर चीज को उसी नजरिए से देखा। मैं जैसा हूं वैसा ठीक नहीं हूं। मुझे चीजें अच्छी मिली तो एहसास हुआ कि खेल ही गलत था, क्योंकि पूरा खेल तो उसी को तलाशना था जो मैं पहले से ही था। शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार और दोस्तों के साथ साथ पूरा देश उनके लिए न्याय की उम्मीद लेकर बैठा है। अब चलिए आपको बताते हैं कि देश के किसान लोहड़ी का पर्व कैसे मना रहे हैं। किसान आंदोलन का आज 50वां दिन है। कल सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर कुछ वक्त के लिए रोक तो लगा दी है, मगर देश के किसान इस फैसले से भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं और उसी के नतीजे स्वरूप आज दिल्ली में किसान लोहड़ी का त्योहार फार्म बिलों की कॉपी को जलाकर मना रहे हैं। लोहड़ी पंजाब का प्रमुख त्योहार है जिसे बहुत खुशी और उल्लास से मनाया जाता है। इसमें अक्सर बॉनफायर में पॉपकॉर्न, रेवड़ी, गुड़ आदि चीजें डाली जाती है, मगर इस बार नाराज किसान कृषि बिलों की कॉपी को जलाकर ये त्योहार मना रहे हैं। अब अंत में आ जाते हैं कि आज ट्विटर पे क्या ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर का आज ट्रेंडिंग हैशटैग है फार्मर्स रिजेक्ट एससी कमिटी। आपको याद दिला दें कि कल कृषि बिलों पर रोक लगाने के फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की कमेटी बनाने की बात भी कही थी,
लेकिन किसानों ने इस कमेटी का बहिष्कार करने का मन बना लिया है और आज फार्मर्स रिजेक्ट एससी कमेटी ट्रेंड कर रहा है। एक ट्वीट में बच्चों की विद्रोह प्रदर्शन करते हुए तस्वीर शेयर की गई है और उसमें लिखा है कि आने वाली पीढ़ी भी इस आंदोलन का हिस्सा बन चुकी है। एक अन्य ट्वीट में ट्रैक्टर्स की तस्वीर शेयर की गई है और लिखा है कि अब केरला में भी किसान दिल्ली के लिए निकल चुके हैं और नीचे एक सवाल है कि क्या दिल्ली किसानों के लिए तैयार है। एक ट्वीट में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी को होने वाले किसानों के प्रदर्शन को रोकने का आवेदन करने वाले केस पर कार्रवाई करेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली बैन करने के लिए एप्लीकेशन डाल दी है। पूरा ट्विटर अब हर रोज किसान के समर्थन वाले ट्वीट से भरा रहता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के प्रयासों के बावजूद किसानों के आंदोलन में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। तो ये थे कुछ ऐसे मुद्दे जो आज दिन भर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहे। कल शाम फिर आपसे मुलाकात होगी एंड वी विल अपडेट यू विद व्हाट्स ट्रेंडिंग। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो जनता जंक्शन के पेज को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी टीम से इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो जानकारी दिखाई दे रही है, आप उसकी मदद से डोनेशन के रूप में हम तक अपना सहयोग पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं हूं सौम्या राठी, कैमरे के पीछे हैं पीयूष चौरसिया और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।